सो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सब फिट एंड फाइन होंगे। गाइस, मेरी तरफ से आप सबके लिए इस मीटिंग को लगाने के लिए दो ही रिक्वायरमेंट्स हैं, और वो क्या है कि देखो, अपना मोबाइल फोन साइलेंट मोड पे लगा लो। ठीक है जी। अभी क्या है कि आपको बीच में व्हाट्सएप की नोटिफिकेशंस आएंगी, बीच में आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज आएगा, हो सकता है कि आपके किसी फ्रेंड की आपको कॉल आ जाए। ठीक है जी। हो सकता है कि आपके आसपास कोई हो जो आपको बुला रहा हो, तो भी आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपका पूरा फोकस अभी इस मीटिंग में होना चाहिए। देखो, ये मीटिंग ज्यादा से ज्यादा 35 मिनट्स की है। ठीक है, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा 35 मिनट की है। अभी क्या है कि इस मीटिंग के बाद आप बाद में अपने फ्रेंड को बैक कॉल कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। आप व्हाट्सएप पे रिप्लाई बाद में कर सकते हो, ये भी ऑप्शन है। इंस्टाग्राम भी बाद में चला सकते हो, ऑप्शन है, पूरी रात आपके पास है ना। बट अगर ये मीटिंग खत्म हो जाती है, सेशन खत्म हो जाता है, तो क्या आपके पास ऑप्शन है? द आंसर इज नो, है ना। तो अब अगर आप इस मीटिंग में ज्वाइन हो चुके हैं, क्यों ना इसको अच्छे से लगाया जाए, है ना। तो अभी 35 to 40 मिनट्स के लिए कोई भी आपने एक्टिविटी नहीं करनी, पूरा फोकस आपका इस मीटिंग में होना चाहिए। अभी हम मीटिंग शुरू करते हैं। ठीक है जी। सो गाइस, हो सकता है कि आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, हो सकता है आप हाउस वाइफ हो इस मीटिंग में, हो सकता है कि आप एक एम्प्लॉय हो, जॉब करते हो, है ना। तो कोई भी आप बैकग्राउंड से हो सकते हो, कोई भी प्रोफेशन से आप हो सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, स्टूडेंट लाइफ से आप परेशान है कि लाइक जो कॉलेज का एक्सपेंस होता है, डेली आने जाने का खर्चा और अपना डेली बेसिस का खर्चा निकालना चाहते हैं, स्टडी के साथ पार्ट टाइम में काम करके, आप ज्यादा नहीं, महीने का चलो 10-12 हजार कमाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आ चुके हो। अगर आप अपनी जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहते हो, साइड इनकम मेंटेन करना चाहते हो, तो भी आप सही जगह आ चुके हो। बस आपको जॉब के बाद एक दिन में 2 से 3 घंटे देने हैं। ठीक है, देन उसके बाद क्या है कि हम आपको सिखाएंगे आप जॉब के साथ पार्ट टाइम में काम करके 2 से 3 घंटे में महीने का 10-12 हजार कैसे अर्न कर सकते हैं। ओके। तो अगर आप हाउस वाइफ हैं, तो आपके लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि घर बैठे काम करना, ऑनलाइन काम है, तो घर के काम के साथ साथ आप ये भी 2-3 घंटे दिन में निकाल के अर्निंग कर सकते हैं। अब जो भी प्रोफेशन से हो, कहने का मतलब आप मैनेज कर सकते हैं। ओके, सो हम आज की प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे विजिबल होगी, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है जी। अब क्या है कि वेलकम है आप सबका आज की इस अमेजिंग वर्कशॉप में। सो गाइज, यहाँ से आपकी एक वर्कशॉप शुरू हो रही है कि ये 2 दिन की वर्कशॉप है, जिसमें हम आपको डिटेल में यही बताएंगे कि ये काम है क्या, हमारा प्रोजेक्ट क्या है, हम किस चीज में डील करते हैं, आपको अर्निंग कैसे आएगी, ये सब चीजें हम बताएंगे, आपको क्या करना होगा, डिटेल में सब बताया जाएगा। सो आज फर्स्ट वर्कशॉप है, तो मेरी तरफ से आप सभी का वेलकम है। तो आपको अगर मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूं कि लाइक मैं कौन हूं, कि लाइक आप मेरे को क्यों सुनेंगे, 35 मिनट्स अपने मेरे को क्यों देंगे आप, अगर मैं आपको काम समझा रहा हूँ तो मैंने इसमें इस फील्ड में कितनी प्रोग्रेस करी है, आपको सब मैं बता रहा हूँ अब। ठीक है। सो गाइज, मेरा नेम पार्थ अरोड़ा है एंड मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। ओके जी। अगर क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैं ग्रेजुएट हूं। मैंने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस में अपनी डिग्री कंप्लीट कर रखी हुई है। अभी करंट लेवल बात करूं, बहुत ही एक अच्छी पोजीशन पे इसमें मैं काम कर रहा हूं। ठीक है जी। अगर आपको अपनी जर्नी शेयर करूं तो गाइज, मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। 2019 की बात कर रहा हूं मैं जीजीएन खालसा कॉलेज लुधियाना का एक स्टूडेंट था, कॉलेज में जाता था। अब क्या था कि मैं ना डेली लाइफ के खर्चों से परेशान था। लाइक कॉलेज में डेली आना जाना, चलो घर वाले पॉकेट मनी दे देते थे कि डेली आने जाने का किराया मिल गया, थोड़ा ऊपर पैसे खाने पीने के लिए मिल गए, बट मैं परेशान था क्योंकि मुझे जिम की अपनी डाइट का खर्चा भी निकालना था। तो वैसे भी स्टूडेंट को छोटे छोटे खर्चे आते रहते हैं, तो मैं चाहता था कि मैं स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम में 2 घंटे काम करूं, और मैं यहाँ से चलो ज्यादा नहीं 4-5 हजार की अर्निंग कर लूं, जिससे मेरा कॉलेज का खर्चा खुद निकल आए, मेरा जिम की डाइट का खर्चा निकल आए, और मेरा कॉलेज का थोड़ा एक्सपेंस निकल आए अपना। वही बहुत है, ये सोच के मैं कोई काम ढूंढ रहा था। मैं अपने सभी फ्रेंड्स को कॉल करके बोल रहा था कि मुझे कोई पार्ट टाइम जॉब दिलवा दो, पार्ट टाइम जॉब दिलवा दो। तो ऐसे मैंने एक अपने फ्रेंड को कॉल करी जो ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में पहले से काम करता था, तो उसने मेरे को इंट्रोड्यूस करा, तो मैंने स्टार्ट करा, काफी अच्छा लगा। तो उसके बाद मैंने जब स्टार्ट करा तो मुझे काफी डर लग रहा था स्टार्टिंग में कि ये काम मेरे से होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैं एकदम फ्रेशर था, कॉलेज का स्टूडेंट था, कभी जिंदगी में कोई काम नहीं करा था, कोई स्किल नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई इंटर्नशिप नहीं लगाई। ठीक है, मेरे पास एकदम मैं फ्रेशर था। ओके। तो डर लग रहा था बहुत। अच्छे मेरे को पहले मेरे सीनियर ने अच्छे से काम सिखाया। तो अगर फर्स्ट मंथ की अर्निंग करूं मैं बात, तो मैंने फर्स्ट मंथ में 12,592 रुपीज की यहाँ से अर्निंग करी काम सीखने के बाद। स्टडी के साथ पार्ट टाइम में काम शुरू करा। तो देख सकते हो कि अप्रैल 2019 में जो मेरी मंथली इनकम, फर्स्ट मंथ की इनकम आई थी, वो आई थी 12,590 रुपीज। बहुत अच्छा था कि अपने कॉलेज लाइफ का खर्चा निकालना शुरू कर दिया मैंने। जिम की डाइट का अच्छा खर्चा निकलने लग गया पहले महीने से, तो बहुत अच्छा था। देन धीरे धीरे काम करना शुरू करा, जैसे जैसे 2-3 महीने बीते तो मेरी प्रमोशन हो गई।
ठीक है जी। प्रमोशन हुई तो मेरी इनकम थी वो भी थोड़ी बढ़ गई, तो फिर मैंने ईएमआई पे सेल्फ मेड अपने आप को बर्थडे पे एक बाइक गिफ्ट कर दिया, जो मैंने आपको आपके सामने है कि स्पोर्ट्स बाइक मैंने खुद अपने पैसों से लिया ईएमआई बेस पे। कौन सी एज में? एट द एज ऑफ 21, 21 साल की एज में अपने पैसों से बाइक भी ले लिया। जिस एज में स्टूडेंट्स लोग कॉलेज आने जाने के लिए खर्चा पापा से लेते हैं, पेन लेने के लिए, कॉपी लेने के लिए, कॉलेज की फीस, कपड़े, हर चीज के लिए पेरेंट्स से पैसे लेते हैं, उसी एज में अपने दम पे बाइक भी ले लिया पापा का। सिंगल रुपी भी मैंने इसमें ऐड ऑन नहीं करवाया कंट्री के लिए, ठीक है, बाइक में। देन उसके बाद सीख गए, लीडर बने। देन फिर मैंने लोगों को ऑनलाइन ट्रेन करना शुरू कर दिया। तो ये मेरी काफी पुरानी वीडियो है, जब मैंने नया नया काम शुरू करा था 3-4 महीने बाद ही लाइक मैं लोगों को फिर ऑनलाइन गाइड करने लगा कि आप भी कैसे अर्न कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे फिर धीरे धीरे मेरी पर्सनैलिटी भी अपडेट हो गई। अब जैसे ही मेरे को यहाँ पे काम करते हुए 1 साल हो गया, ठीक है, 12 महीने हुए कहने का मतलब, तो मेरी इनकम और बढ़ने लग गई। तो तकरीबन तकरीबन 18 मंथ्स में मेरी और एक अच्छी प्रमोशन हो गई, लाइक मैं कंपनी के टॉप रैंक पे आ गया, जिसमें हम बोलते हैं मैनेजर लेवल। ठीक है, तो मेरी मंथली इनकम फिर सीधा 6 फिगर्स में कन्वर्ट होगी। लाइक 21 की एज में मैं महीने का 1 लाख रुपए कमाना शुरू कर चुका था। 21 की लास्ट मेरा महीना था, लाइक उसके अगले महीने में 22 का हो गया। मान लो कि 22 की एज में मैं महीने का 1 लाख रुपए कमाना शुरू हो कर चुका था यहाँ पे। तो मेरी पर्सनैलिटी भी काफी अपडेट हुई। यहाँ पे मेरे को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस दी गई कि लाइक कपड़े कैसे डालते हैं, कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, लाइक पर्सनैलिटी कैसे, हेयर स्टाइल, ये मोस्ट हेयर स्टाइल, ये सब मेरे को सिखाया गया। तो काफी यहाँ पे भी मेरी चेंजेस आई, तो बढ़िया था, इनकम भी आ रही है, चेंजेस भी आ रहा है लाइफ में, तो पर्सनैलिटी चेंज हो गई। तो बाकी फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पैसे आते हैं बंदे के पास, तो फिर बंदे अपने शौक पूरे करने शुरू कर देता है ना, कि लाइक यूथ को सबसे पहले आईफोन चाहिए, तो अपने दम पे आईफोन ले लिया, पता नहीं फिर घूमता रहा। अब मेरी आप इंस्टाग्राम में प्रोफाइल दिखा रहा हूँ, अब बाद में देख लेना चाहिए जाकर कि देखो इस इंस्टाग्राम पे क्या आपको दिखा, कि मैं लाइफस्टाइल आपको शो करना चाहता हूँ कि लाइक आज के टाइम पे सब कुछ है मेरे पास। मतलब हर महीने मैं ट्रैवलिंग पे जाता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, अपने पैसों से इतनी अर्निंग आ रही है कि चलो हर महीने ट्रिप भी लग जाता है, खर्चा निकल आता है आसानी से। आगे चले तो आपको मैं बताऊं तो देखो मेरी जिंदगी बदल चुकी है। तो वेलकम है आपका हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका नेम है टीम फायर 64। ओके जी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या है? टीम फायर 64। अब ये टीम फायर 64 क्या चीज है, अब आपको मैं डिटेल में इसके बारे में बताता हूँ। देखो, टीम फायर 64 इज अ ग्रुप ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स हैविंग अचीवमेंट्स एट अ वेरी यंग एज एंड अर्निंग ए गुड अमाउंट ऑफ मनी। इट इज सिंपली a group that is in working to earn money and help others to make money। आपको समझ तो आएगी होगा आई थिंक, मतलब फिर भी बता देता हूँ। देखो, ये यंग एंटरप्रेन्योर्स का एक ग्रुप है, मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्टडी के साथ पार्ट टाइम में काम करती है, यहाँ से अर्निंग कर रही है, यंग एज में काफी अच्छी अर्निंग कर रही है। हम और लोगों की भी हेल्प करते हैं, आप भी हमारे साथ काम करो और आप भी अर्निंग करो। ठीक है जी, तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मोटो है। अब आपको बताओ, अगर आपने डिटेल में हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना है कि टीम फायर 64 क्या चीज है, तो आपके फोन में गूगल होगा, गूगल पे जाके जस्ट इतना सर्च कर दो व्हाट इज टीम फायर 64, तो सारी की सारी डिटेल्स आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो बाद में आप ये भी देख लेना। ओके जी, देन उसके बाद बात करूं, यहाँ से मैं अपने दम पे गाड़ी भी परचेज कर चुका हुआ हूँ। जो मेरे पास कार है, वो कार का नेम है टाटा हैरियर। ये 23 लाख रुपए की गाड़ी है, जो अपने दम पे आज मैं ले चुका हूँ। देखो 23 की एज में 23 लाख रुपए की मैं गाड़ी भी ले चुका हूँ। ठीक है जी, अब देखो कितनी अच्छी बात है कि 23 साल की एज में स्टूडेंट्स लोग पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि मार्केट में चलो जॉब के लिए निकलते हैं यार, कुछ अपना खर्चा निकालते हैं, सोचना उस एज में इस इंडस्ट्री में मैंने काम करके गाड़ी भी ले ली। समझ रहे हो? मेरे को अभी प्रेजेंट बात करूं, 3-3.5 साल का एक्सपीरियंस है। 3 साल 3.5 साल पहले मैंने काम शुरू करा था, आज 3-3.5 साल के अंदर अंदर मेरे पास गाड़ी भी आ गई, इतनी अच्छी इनकम मेरी हो रही है। तो आप खुद एनालाइज कर सकते हो कि कुछ तो स्किल होगी ना मेरे में, 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको सही गाइड करूंगा ना। तो आपको मैं फिर शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन। सो देखो, जिन्होंने भी हमारे साथ काम शुरू करा सारे अर्निंग कर रहे हैं। ये मेरे सीनियर है, इन्होंने मेरे को सिखाया था, इनका नेम मान सर है, ठीक है। तो इन्होंने मेरे को सिखाया, आगे मैं लोगों की हेल्प करता हूँ। तो सबके पास गाड़ियां, हमारे ग्रुप में सभी गाड़ियों का नंबर 64 होगा, आप नोट कर लेना। मैंने अपनी कार दिखाई, उसमें भी 64 था, इन दोनों की गाड़ियों में भी 64 है। ये मेरा फ्रेंड अर्चित है, हमने साथ में काम शुरू करा था, इसने भी गाड़ी ले ली। फिर विशाल ने थार ले ली, 64 गाड़ी का नंबर। अश्मन ने मेरे साथ काम शुरू करा, तो इनके पास भी गाड़ी है, 64 नंबर। मोनिका जी हमारे ग्रुप के पार्ट है, इन्होंने काम करा तो इनके पास भी 64 नंबर। गुरनीत जी ने काम शुरू करा तो इनके पास भी 64 नंबर की, वरना अतुल ने काम शुरू करा तो इनके पास भी 64 गाड़ी। मतलब हमारी गाड़ियों के नंबर 64 ही होंगे। आप ये चीज है। अब हम प्रैक्टिकल बात शुरू करें, तो व्हाट ऑप्शंस वी हैव टू अर्न मनी। मैं पीछे आपको क्या दिखा रहा था कि हम यंगस्टर्स ने मिलके काम शुरू करा था, हम सभी कॉलेज फ्रेंड्स हैं, सब बात गाड़ियों में घूम रहे हैं खुद के दम पे पैसा कमा के। तो आपको भी हम गाइड करने वाले हैं। अब प्रैक्टिकल बातें शुरू करते हैं। व्हाट ऑप्शंस वी हैव टू अर्न मनी।
अगर हम देखा जाए हमारे पास पैसे कमाने के लिए क्या क्या ऑप्शन है मार्केट में। अगर आप स्टूडेंट हैं, जब आपकी स्टडी खत्म होगी, आप एक ना एक दिन तो मार्केट में पैसे कमाने के लिए जाने वाले हो ना। अगर आप ऑलरेडी जॉब करते हो तो आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा, जो आगे आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप जब भी पैसा कमाने के लिए निकलोगे तो बेसिकली हमारे पास दो ही ऑप्शन है। या तो हम जॉब करेंगे, चाहे गवर्नमेंट जॉब करें चाहे प्राइवेट जॉब करें, जॉब तो जो भी होती है, ठीक है जी। चाहे दूसरा ऑप्शन है कि हम बिजनेस करें, ठीक है जी। दूसरा ऑप्शन क्या आता है, बिजनेस करें। अब प्रैक्टिकल बेसिस पे हम ये चेक करते हैं कि जिस प्रोफेशन में हम हैं, क्या हम उसके साथ साथ इसमें से कौन सा सिलेक्ट कर सकते हो ऑप्शन। अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टडी के साथ आप पार्ट टाइम के लिए क्या चीज सिलेक्ट कर सकते हो, अभी के लिए अवेलेबिलिटी क्या है वो मैटर करेगा, देखेंगे। पर उससे भी पहले आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स चेंज विद टाइम। पहले आपको मैं दिखाना चाहता हूं टाइम के अकॉर्डिंग चीजें कैसे अपडेट होती है। तो ये 2 मिनट की स्लाइड है, ध्यान से देखना जो आपको मैं बताना चाहता हूं। हम थोड़ा सा पुराने टाइम में जाएं, ठीक है जी। तो सबसे पहले दुनिया में कोई भी व्हीकल नहीं था ट्रांसपोर्ट के लिए। पहले अगर अगर आपके दादाजी हैं तो उनसे पूछना जाके कि जब उन्होंने ट्रैवल करना होता था एक शहर से दूसरा, वो पैदल जाते थे। धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग अपडेशन हुई, पहले साइकिल की इन्वेंशन हुई, देन बुलेट कार्स आए, देन फिर बाइक बना, फिर कार्स आई, ठीक है। देन उसके बाद बसेस, ट्रेन, ये ट्रांसपोर्ट, शिप्स, तो एरोप्लेन, मतलब ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग ये भी चीजें अपडेट हुई, राइट। देन उसके बाद हम अगर देखें तो पहले मोबाइल फोन नहीं था दुनिया में। अगर फोन की इन्वेंशन हुई तो कौन से फोन हुई इंडिया में, तो नोकिया का फोन सबसे पहले आया था, आपको पता होगा, है ना। तो ये नोकिया का फोन तो सबके घर में होगा। जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, ऐसे ही आपके घर में फोन होगा, आपके पेरेंट्स के पास, तो हमने इस फोन में गेम भी खेली होगी शायद, है ना। तो मैंने तो खेली, आपका पता नहीं है। तो ये चीजें, पहले फोन भी ऐसे चलते थे। अब फोन में भी अपडेशन हुई। नोकिया ने अपने आप को अपडेट नहीं करा, आज इंडिया में नोकिया का नाम नहीं है, ठीक है जी। स्मार्टफोन्स नोकिया के नहीं चलते इंडिया में, क्यों? क्योंकि उसने अपडेट नहीं करा। नोकिया उस टाइम पे बोलता था कि भाई मेरे फोन तो बहुत बिक रहे हैं, मुझे जरूरत नहीं अपडेशन की। तो इसने अपने आप को अपडेट नहीं करा, तो आज ये बिक पिट गया मार्केट में। पर इसके कंपैरिजन आज मार्केट में एंड्रॉइड फोन चल रहे हैं, वन प्लस, MI, रियलमी, ओप्पो, वीवो, सब चल रहे हैं, सब पैसा कमा रहे हैं। और iOS प्रोसेसर तो सबसे ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज है, आज के टाइम पे हमारे फोन भी अपडेट हो चुके हुए हैं, राइट। तो आज के टाइम पे अगर आपसे मैं क्वेश्चन पुट करूं कि आप नोकिया का फोन यूज करते हो या एंड्रॉइड या iOS यूज करते हो, आप 99% लोगों का आंसर क्या होगा, हम सर एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं, iOS प्रोसेसर यूज करते हैं। द रीजन इज वाई, आप यही फोन क्यों यूज करते हो, आप नोकिया का फोन क्यों नहीं यूज करते? द रीजन, हमारे फोन में हमें यूट्यूब चाहिए, व्हाट्सअप चाहिए, इंस्टाग्राम चाहिए, कैमरा अच्छा चाहिए, वो नोकिया के फोन में अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसको कोई चलाता नहीं, उसने अपने आप को अपडेट नहीं करा, है ना। तो सिंपल सी बात है, टाइम के अकॉर्डिंग जिस चीज की जरूरत है हम उसमें फॉलो करते हैं। तो टाइम के अकॉर्डिंग मोबाइल फोन में भी अपडेशन आई मार्केट में, राइट। आगे चलते हैं। पहले हम सबकी क्लासेस शुरू होती थी कॉलेज में। हम पढ़ने के लिए सभी बच्चे स्कूल कॉलेज में सुबह जल्दी उठ के जाते थे, शाम को घर वापस आते थे, ऐसा था। पर जब इंडिया में कोरोना वायरस आया तो स्टडी भी अपडेट हो गई हमारी। जो हम कॉलेज में जाके पढ़ते थे तो वही हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलनी शुरू हो गई। अब आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई करी है? चैट बॉक्स में अपना नेम टाइप करना, चैट बॉक्स में अपना नेम टाइप करना कि आप में से कितने लोग हैं जिनकी स्टडी ऐसे ही ऑनलाइन के थ्रू भी होनी शुरू हुई थी पीछे। अब देखो चैट बॉक्स में बहुत सारे लोग अपना नेम मेंशन कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे करके हमारी स्टडी ऑनलाइन शुरू हो गई थी। तो मेरी भी ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो चुकी थी, ठीक है। अगर आपको आगे दिखाऊं, स्टडी भी हमारी अपडेट हो गई, आज भी 90% ऑनलाइन चल रहा है सिस्टम, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पहले हमारे पास ऑप्शन थी, अगर हमारा फ्रेंड्स के साथ प्लान बना कुछ खाने पीने के लिए, हम किसी रेस्टोरेंट में जाते थे, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए, कोई भी इवेंट अगर सेलिब्रेट करना है, किसी रेस्टोरेंट में जाते थे, बार बुक करते थे, कुछ भी करते थे हम, है ना। खाने पीने के लिए अगर मन कर रहा है चलो भी रेस्टोरेंट कुछ खाने चलते हैं। बट आज हमारे पास ऑप्शन है, ये भी चीज अपडेट हो गई। आपके पास जो स्मार्टफोन है जिसमें आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरे को देख रहे हो आप, है ना। तो उसमें आपके फोन में एक एप्लीकेशन है, ऑनलाइन डाउनलोड करो जोमेटो, स्विगी अपने फोन में। आप किसी भी रेस्टोरेंट का ऑर्डर अपने घर मंगवा सकते हो ऑनलाइन, ठीक है जी। जो मन कर रहा है मंगवा सकते हो खाने के लिए, बिना किसी रेस्टोरेंट पे गए। ये भी चीज आप हमारे पास आज के टाइम पे ऑप्शन है, मोबाइल फोन के थ्रू सब कुछ हो रहा है आज के टाइम पे, राइट। अगर उसके बाद चले, पहले टैक्सी स्टैंड हुआ करते थे, हमें टैक्सी चाहिए, ठीक है, तो हम टैक्सी स्टैंड जाके बुक करते थे, ठीक है, वेटिंग लिस्ट में करते थे। पर आज इसी फोन में ओला उबर ऐप डाउनलोड करो तो मोबाइल फोन के थ्रू आपकी कैब आपके घर के बाहर तक आ जाती है ना। तो ये भी चीज अपडेट हो गई। देन उसके बाद
पहले हमें ट्रांजैक्शन करने के लिए जब भी पैसे चाहिए होते थे, जब भी हमने किसी चीज के लिए हमें पैसे चाहिए, तो हम सिर्फ पहले कैश में डील करते थे, चाहे खाने पीने के लिए, चाहे शॉपिंग के लिए, हर चीज के लिए डील कैश में हुआ करता था। हम पैसे निकालने के लिए कभी बैंक में जाते थे, लाइनों में खड़े हुआ करते थे, टाइम वेस्ट होता था, फिर या कभी एटीएम मशीन पे खड़े हो होकर लाइन में वेट करते थे हमारी टर्न कब आएगी, हम अपने एटीएम से पैसे निकलवाए। पर आज हमारे पास इसका भी सोल्यूशन है। आपके मोबाइल फोन में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अमेजोन पे, मतलब फोन पे, यूपीआई के, मतलब कितने सिस्टम है हमारे पास आज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के, है ना। हमारे पास ये भी एक ऑप्शन कि ये भी मोबाइल फोन के थ्रू ये भी चीज पॉसिबल हो गई। अब आप मेरे को बताओ, अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, इज इफ एवरीथिंग इज शिफ्टिंग टू ऑनलाइन, डोंट यू थिंक दैट अर्निंग बेस शुड आल्सो बी शिफ्ट टू ऑनलाइन? क्या आपको नहीं लगता अगर सब कुछ ही ऑनलाइन हो रहा है तो पैसे कमाने का तरीका भी ऑनलाइन होना चाहिए मेरे भाई? कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है? कौन कौन इस मेरी बात से एग्री करता है? अगर या हाँ तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो अगर आप सभी एग्री करते हैं। यस, कि पैसे कमाने का तरीका भी ऑनलाइन शिफ्ट होना चाहिए। चलो बढ़िया बात है, आप सभी मेरी इस बात से एग्री करते हो। जो मैं कहना चाहता था आप समझ गए, है ना। तो अब आगे चलते हैं। अब आपको मैं जो समझाना चाहता हूं, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब आप मेरे को बताओ, अब ऑनलाइन काम करना चाहिए या ऑफलाइन काम करना चाहिए? आपको क्या लग रहा है? अगर ज्यादा अर्निंग करनी है आज के टाइम पे, टाइम के साथ ट्रैवल करना चाहिए, टाइम के खिलाफ अगर टाइम के साथ ट्रैवल करना चाहिए तो ऑनलाइन काम करना चाहिए, है ना। तो आप मेरी इस बात से एग्री करते होंगे। चलो बहुत बढ़िया बात है, मैं भी एग्री करता हूँ। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑनलाइन काम करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। देखो, अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, स्टडी के साथ ऐसा कौन सा ऑनलाइन काम करें जिससे आपकी स्टडी भी इफेक्ट ना हो और आप अर्निंग भी करो। अगर आप जॉब करते हो, आपकी जॉब भी इफेक्ट ना हो, तो आप साथ साथ काम करके अर्निंग करो, समझने में भी इजी हो, करने में भी इजी हो थोड़ा, है ना। तो पहला ऑप्शन आपके पास है स्टॉक मार्केट। ठीक है जी, हम शेयर मार्केट में जा सकते हैं। स्टॉक मार्केट में होता क्या है, देखो पहली बात तो स्टॉक मार्केट में अगर जाना है आपको, आपको पहली बात तो पेशेंस लेवल चाहिए और पैसे इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं पैसा है, द आंसर इज नो। स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के बाद कुछ सालों के लिए मैं बोलना पड़ता कि हमारे पास पैसा भी था, तब जाके आउटपुट निकल दिया। ये नहीं कि आज पैसा इन्वेस्ट करा कल पैसा आ जाएगा, ये भी नहीं है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास डिजिटल नेटवर्किंग। अब डिजिटल नेटवर्किंग होती क्या है? अब डिजिटल नेटवर्किंग होती क्या, आपको मैं बताता हूँ। अब डिजिटल नेटवर्किंग क्या चीज है आपको मैं बताऊं तो देखो, डिजिटल नेटवर्किंग में बेसिकली ऑनलाइन काम होता है, ठीक है। हम भी डिजिटल नेटवर्किंग में डील करते हैं, ठीक है जी। डिजिटल नेटवर्किंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, कैसे आपको अगले स्टेप में मैं बताता हूँ। अब देखते हैं कि हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे चैट बॉक्स में बताना। अब मैं आपसे पूछूं, क्या स्टडी के साथ पार्ट टाइम में जॉब करना मैनेज है, पॉसिबल है? द आंसर इज नो। क्या स्टडी के साथ जॉब करना पॉसिबल है? पहली बात तो एज अ फ्रेशर कोई जॉब नहीं देगा, अगर मिल भी गई तो सैलरी पैकेज बहुत कम होगा, क्योंकि हम फ्रेशर है, 2-3 हजार मिलेगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम, या 3 हजार। ऊपर से अगर जब कॉलेज की तरफ से असाइनमेंट्स आ गई या प्रोजेक्ट बनाने को मिल गया या एग्जाम डेज आ गए, क्या जिसमें जहां आप जॉब कर रहे हो, क्या वो वहां का ओनर आपको सुनेगा कि यार आपके एग्जाम है, आप कुछ दिन के लिए जॉब पे काम ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो अलाउ करेगा भी ना कि जाओ पढ़ लो, जॉब पे मत आओ, तो आपकी वो सैलरी भी काटेगा, ठीक है जी। नहीं तो कई जॉब वाले छुट्टियां नहीं देते, जॉब का अलग से प्रेशर, स्टडी का अलग से प्रेशर, फिर मैसअप हो जाएगा, फिर अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो जॉब नहीं हम कर सकते स्टडी के साथ पार्ट टाइम में, एक बेटर ऑप्शन के लिए देखा जाए तो, है कि हमारी स्टडी जिसमें मैनेज ना मैनेज हो जाए, डिस्टर्ब ना हो, तो जॉब हम नहीं कर सकते। सेकंड ऑप्शन, क्या हम बिजनेस कर सकते हैं स्टडी के साथ पार्ट टाइम में? द आंसर इज नो। क्या हम बिजनेस कर सकते हैं? द आंसर इज नो। बिजनेस करने के लिए भाई पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, स्टूडेंट लाइफ में तो किसी स्टूडेंट के पास पैसे नहीं होते। अगर इतने ही पैसे होते तो आप काम ही क्यों ढूंढते कोई, है ना। बिजनेस करने के लिए पहली बात आइडिया, शेयर्स, आप इन्वेस्टमेंट, ये सब होने चाहिए, कि मार्केट पता होना चाहिए किसमें बिजनेस डील करना है। ये भी सब आइडिया नॉलेज ही नहीं है, कहां से करेंगे? जॉब वाला बंदा भी जॉब के साथ बिजनेस नहीं कर सकता, क्योंकि पैसे इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है, है ना। तो अगर होते तो आप इस वीडियो में ना आते। देन अगला ऑप्शन, क्या हम स्टॉक मार्केट कर सकते हैं? द आंसर इज नो। स्टॉक मार्केट में भी हमें पैसा ही तो इन्वेस्ट करना होता है, वही तो है नहीं। वही कमाने के लिए तो स्टडी के साथ पार्ट टाइम में कुछ करना है, जॉब के साथ पार्ट टाइम में करना, ताकि साइड इनकम बन जाए, थोड़ी सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाए, इसलिए तो करना है। स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, और 10-10 साल का वेट करना पड़ सकता है इसमें। द आंसर इज नहीं। तो फिर हम कर क्या सकते हैं? डिजिटल नेटवर्किंग कर सकते हैं। आप सबके लिए बेस्ट ऑप्शन है जो हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, कि देखो डिजिटल नेटवर्किंग आप स्टडी के साथ भी कर सकते हो, अगर आप जॉब करते हो उसके साथ भी कर सकते हो, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। कैसे? अब आपको मैं डिजिटल नेटवर्किंग बताता हूँ इसमें क्या होता है।
अब देखो आपके मोबाइल फोन में ये सभी एप्लीकेशंस तो होंगी, सारी नहीं तो कुछ तो होंगी। व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम तो पक्का सभी के फोन में होगा, यूट्यूब भी सबके फोन में होगा, कई लोग स्नैपचैट भी चलाते होंगे, ट्विटर ये सब चलाते होंगे, है ना। तो इन्हीं एप्स के थ्रू आज तक हम सब ने एंटरटेनमेंट करा अपना। हम बहुत सारी रीलें देखते हैं इंस्टाग्राम पे, अपने नए नए फ्रेंड से चैटिंग करते हैं, बातें कर लिए, अपना एंटरटेनमेंट का सोर्स बना रखा कि है ना, कि माइंड फ्रेश हो जाए। पर आज तक हमने टाइम ही तो वेस्ट करा यहाँ पे। पर हम इन्हीं एप्स को यूज करके यहाँ से पैसे कमा रहे हैं। हमने गाड़ियां भी ले ली, इन्हीं एप्स को यूज करते हैं अभी तक। हम तो वेल प्रूफ सिस्टम में काम कर रहे हैं, इतनी अचीवमेंट कर चुके हैं। अब हम आपको सिखाएंगे इन्हीं एप्स के थ्रू अर्निंग कैसे करनी है। कैसे? देखो सिंपल सी बात है, आज तक हम इंस्टाग्राम चलाते आए हैं रीलें देखने के लिए, फ्रेंड्स से चैटिंग करने के लिए, अपनी रीलें डालने के लिए, ठीक है जी, फोल्डर्स बढ़ाने के लिए। हम बेसिकली यहाँ पे ब्रांडिंग एंड प्रमोटिंग का काम करते हैं। धीरे धीरे आपको समझ आएगा ये क्या चीज होती है। इन्हीं के थ्रू हम ऑनलाइन काम करके पैसा कमाते हैं। ये बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम है, ठीक है जी। ये जो हमारी डिजिटल नेटवर्किंग का काम है, ये बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम है। अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टडी के साथ पार्ट टाइम में घर बैठे बैठे काम करो, 2-3 घंटे काम करो और अपना खर्चा निकालो। अगर आप जॉब करते हो, जॉब के बाद रात को भी घर बैठे आप काम कर सकते हैं, ठीक है जी। हाउस वाइफ है तो ऑप्शन ही ऑप्शन बेस्ट है ना। तो ये वर्क फ्रॉम होम है, घर बैठे आपने यहाँ पे काम करना है। अब डिजिटल नेटवर्किंग के क्या क्या बेनिफिट्स है, अब आपको मैं थोड़ा ये बता दूं। डिजिटल नेटवर्किंग में गाइस नो लेस इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे कोई पैसे इन्वेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। ना के बराबर पैसा लगता है कि हर बंदा अफोर्ड कर सकता है, स्टूडेंट भी और एक एम्प्लॉय वाला बंदा भी। सिर्फ इतने की हर कोई बंदा अफोर्ड कर सकता है, हर किसी की पॉकेट अलाउ कर सकती है, कर से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई स्टॉप रिक्वायर्ड नहीं है, कोई स्टाफ नहीं आपको चाहिए कि आपको सैलरी पे करनी है, अपनी दुकान में सामान भरवाना है, ऐसा भी कोई नहीं है। पैसा लगाने का कोई चक्कर ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टाइम मल्टीप्लीकेशन है, अनलिमिटेड इनकम है, पैसिव इनकम है, और सबसे बेस्ट बात, यहाँ पे कोई बॉस नहीं है। मेरे को ये सबसे अच्छा पॉइंट लगा। एक तो मेरे सिर पे कोई बॉस नहीं है, मैं स्टूडेंट था जब मैंने ये काम शुरू करा था, कि मेरे को कोई प्रेशर ना हो, मैं अपने अकॉर्डिंग काम करूं, मेरे सिर पे बॉस ना हो, डांटने वाला ना हो मेरे को, और यहाँ पे मेरी कोई टाइमिंग फिक्स ना हो कि इतने से इतने घंटे भी काम करना ही करना है। अब अगर आप कई बार बिजी हो, कॉलेज में एग्जाम्स आ जाते हैं, उन दिनों में काम नहीं कर सकते, या किसी दिन बिजी हो, बीमार हो गए, बाहर हो, तो उन दिनों में आधा घंटा 1 घंटा भी काम करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पे कोई फिक्स टाइमिंग नहीं, एक दिन में भाई शाम को अगर काम करना पार्ट टाइम तो 5 से 9 काम करना ही पड़ेगा, ऐसा भी यहाँ पे कोई नहीं है। एक दिन में 2-3 घंटे जितना टाइम निकाल सकते हो उतना टाइम करके आप काम कर सकते हो, पर 2 घंटे तो मिनिमम रिक्वायर्ड है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई टारगेट नहीं है कि इतनी सेल आपको डालनी, इतना काम करना ही पड़ेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। जितना करोगे उतनी आपको कमीशन मिल जाएगी। सिंपली वर्क फ्रॉम होम, रिलैक्सेशन वाला बिजनेस है, कोई टेंशन नहीं है। अब एक्सपर्ट्स देखते हैं डिजिटल नेटवर्किंग के बारे में क्या बोलते हैं। चलो मेरी तो सुन लिया आपने, अब एक्सपर्ट्स की बात करें। देखो आप एक पोस्टर देख रहे हो, स्टडी नेटवर्क मार्केटिंग इन बीकॉम ऑनर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया की फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है जी। अब वहां पे कॉमर्स फील्ड में नेटवर्क मार्केटिंग, हमारी फील्ड की स्टडी करवाई जा रही है, राइट। हमारी फील्ड की स्टडी करवाई जा रही है। अब आप खुद सोचो इसका फ्यूचर कितना ब्राइट होगा। अब आपको मैं एक बुक्स भी दिखा देता हूँ। देखो आप, राजस्थान स्टेट है इंडिया में, पता होगा आप सबको, है ना। तो राजस्थान में एक जयपुर सिटी है। अब जयपुर सिटी में एक जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी भी है। अब वहां पे एमबीए में हमारी इस फील्ड की स्टडी करवाई जा रही है। नहीं यकीन हो रहा तो ये वीडियो देखो। गुड मॉर्निंग लीडर्स, मेरा नाम जितेंद्र खारी है। एमबीए परस्यू कर रहा हूँ, एमबीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। हमारे एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर की बुक के अंदर हमें जो चीज पढ़ाई जा रही है, जिस चीज को हम कर रहे हैं और जिसके बारे में शायद लोग अभी भी थोड़ा डर रहे हैं, तो उनको मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये हमारी बुक है, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी सेल्स एंड प्रमोशन मैनेजमेंट, राइट, डिस्टेंस एजुकेशन। हमारे फर्स्ट सेमेस्टर की बुक के अंदर हमें जो चीजें पढ़ाई जा रही है, अब देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, कंपनसेशन प्लान। दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। यू सी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, 4 लेवल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, यूनी लेवल प्लान, ब्रेकवे प्लान, फोर्स मैट्रिक्स। अब आप ये देखो कि इसकी स्टडी भी शुरू हो चुकी हुई है। आगे आपको इसका भी मैं प्रूफ और बड़ा दूंगा, ठीक है। अब आप इनको तो जानते होंगे ना, संदीप महेश्वरी जी को, बहुत अच्छे यूट्यूबर है, यूथ को सही रास्ते में डालते हैं ना। तो इनके एक बार सब्सक्राइबर देखो, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इनके सब्सक्राइबर एक बार चेक करो। इनके यूट्यूब पे 19.9 मिलियन सब्सक्राइबर है, ठीक है जी। अब तो और भी बढ़ गए होंगे। अब ये बंदा इतना अच्छा, ये खुद बोल रहा है कि डिजिटल नेटवर्किंग करो। अब इस बंदे को तो जानते हो ना, इनकी भी वीडियो देख लो एक बार। ऐसे दुनिया में लाखों लोग हैं जो मोबाइल मार्केटिंग के थ्रू पैसा कमा रहे हैं, घर बैठे बैठे, आपकी एज ग्रुप के ही या आपकी एज से भी कम है, और वो लोग लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं? ये सवाल कभी हमारे दिमाग में आते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सब आते से वही नहीं, बहुत कम लोगों के माइंड में आते हैं। आते भी है तो उस डायरेक्शन में एक्शन नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब उसी डायरेक्शन में भागते रहते हैं जो सब कर रहे हैं। मतलब सब अगर वो कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो हम भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सब डिग्री के पीछे जा रहे हैं तो हम भी डिग्री के पीछे जा रहे हैं, सब ये कर रहे हैं तो हम भी वही कर रहे हैं। हम कभी दिमाग ही नहीं लगाते हैं कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है।
तो दिमाग ये दौड़ाओ कि किस तरीके से ये मोबाइल मार्केटिंग से आप पैसा कमा सकते हो, क्योंकि मोबाइल में आपका इंटरेस्ट है तो मोबाइल आपके लिए पैशन हो गया। तो अगर इसको आप सीख जाते हो और यहां से आप पैसा कमाने लग जाते हो घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से, तो उसकी कितनी लिमिट है, Yes, कितना कमा सकते हो, कोई लिमिट नहीं। देयर इज नो अपर लिमिट। आज की डेट में आपको सही बता रहा हूं, इतना आसान हो गया है सब कुछ करना जिसकी कोई हद नहीं है। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, गूगल पे जाकर के अब आपने देखो इनसे भी सुन लिया कि मोबाइल मीडिया मार्केटिंग कर लो, सबके पास मोबाइल फोन तो है ही है। हमने सिर्फ दोस्तों से चैटिंग बातें करने के लिए फोन का यूज करा, अर्निंग करो इसी फोन से काम करके। मैं आईफोन खरीद लिया, मैंने गाड़ी ले ली, इतनी अच्छी इनकम कर ली, तो आप भी तो कर सकते हो ना सब कुछ, डेफिनेटली, है ना। तो देखो अब इस चीज की स्टडी भी शुरू होगी। अब देखो सिंपल सी बात है, आपसे मैं क्वेश्चन पुट करता हूँ। अब आपसे मैं क्वेश्चन पुट करता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है जी। अब देखो सिंपल सी बात है, कोई बच्चा बीसीए कर रहा है आप में से, कोई बीएससी कर रहा होगा, कोई लॉ की स्टडी कर रहा, कोई बीकॉम, कोई है ना एमबीए कर रहा हो, कोई एमबीबीएस कर रहा हो। हम बच्चे अलग अलग स्ट्रीम में सभी स्टडी करते हैं इंडिया में, है ना। तो हम इतनी पढ़ाई क्यों करते हैं, क्या रीजन है? ताकि हमारा फ्यूचर कैरियर अच्छा हो जाए, हमारा फ्यूचर अच्छा जाए, हमारी इनकम अच्छी जाए, है ना। इसलिए हम कर रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए या बैंक में चले जाए, ये कर ले वो कर ले। अब देखो बैंकों में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, ऑलरेडी लाइनें लगी हुई हैं। गवर्नमेंट जॉब की तो बात ही ना करूं मैं, तो अच्छा ही है, क्योंकि 10 पोस्टें निकलती हैं तो लाखों में लोग अप्लाई करने के लिए निकल जाते हैं। तो हम इतने पानी में तो है नहीं कि 10 में हमारा नाम आ जाएगा। तो हमें ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना चाहिए ना। अब ट्रेंड बोल रहा है मोबाइल मीडिया मार्केटिंग करो, हमारी गवर्नमेंट इसकी स्टडी शुरू करवा रही है नेटवर्क मार्केटिंग की, भाई इसमें आ जाओ, नई फील्ड है, इसमें काम करोगे ज्यादा फ्यूचर ब्राइट है। तो सिंपल बात है। अब इसमें नहीं आओगे तो आपकी चॉइस है। अब देखो FICCI और KPMG, ये इंडिया की दो संस्थाएं हैं जो हर साल सर्वे करती हैं कि इस साल हमारी इंडस्ट्री में, इंडिया में ऐसी कौन सी इंडस्ट्री आई है जिसमें लोगों को ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, लोगों ने काम करके पैसा कमाया है। तो इस बार पिछले साल की बात कर रहा हूं मैं, तो हमारी नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड सेलेक्ट हुई है कि इस कंपनी, इस इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। अब देख लो कि गवर्नमेंट इसकी स्टडी करवा रही है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स बोल रहे हैं, संस्थाएं ने प्रूव करके दिखा दिया, ये गवर्नमेंट बोल रही है अनुराग ठाकुर है। आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो कि अनुराग ठाकुर कौन है और ये क्या बोल रहा है इस इंडस्ट्री के बारे में, आपको पता लग जाएगा, राइट। अब रही बात वुमेन्स की, अब आप सबको पता होगा ना, अगर आपको मैं थोड़ा डिटेल में आपसे इस टॉपिक पे बात करूं तो आप सबको पता होगा ना कि अमेरिका जो कंट्री है, जो अमेरिका कंट्री है, इंडिया से बहुत ज्यादा डेवलप है ना, बहुत आगे चल रही है टेक्नोलॉजी में, हर फील्ड में, है ना। जो अमेरिका है इंडिया से, उसका रीजन पता क्या है? उसका रीजन क्या है? अमेरिका की जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है, वहां की पॉपुलेशन की 82% ऑफ वुमेन्स वर्किंग में है। अमेरिका में 82% वुमेन्स काम करती हैं, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट है। और हमारे इंडिया में क्या चीज है? पहले तो जमाना कुछ और ही था इंडिया में भाई। पहले तो लड़कियों को सोचते थे कि इसको पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, क्या जरूरत है, शादी तो हो जानी है, मतलब पढ़ाने भी नहीं देते। पर आज चलो टाइम अपडेट हो रहा है कि गर्ल्स भी अच्छी वेल एजुकेशन ले रही है, घूम रही है ना बाहर, मतलब काम कर रही है, अपनी लाइफ बना रही है, फ्यूचर ड्रीम अपने अकॉर्डिंग लाइफ जी रही है। पर अभी भी सॉरी अभी भी पूरी इंडिया की वुमेन्स अभी अपडेट नहीं, जमाना अपडेट हो रहा है धीरे धीरे, राइट। अगर आप वुमेन्स हैं, अगर फैमिली ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है घर से बाहर जाने के लिए, ठीक है, कि लेट नाइट से अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाए, ये भी कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप ये काम कर सकते हो ना, अपनी पार्ट टाइम काम करके अपना खर्चा निकाल सकते हो। जब आपकी इनकम यहाँ से अच्छी हो जाएगी तो घर का माहौल भी चेंज हो जाता है। आप लोग दूसरों घर की लड़कियों के लिए भी आप ऑप्शन बन जाते हो मोटिवेशन का, कि लाइक यार इसने करके देखा यार तो मैं भी करके दिखाऊंगी, है ना। रोल मॉडल बन सकते हो, आपके लिए तो बहुत अच्छी है ऑप्शन है। और दूसरा रीजन क्या है, अमेरिका क्यों ज्यादा डेवलप है इंडिया से? अमेरिका क्यों डेवलप? एक तो वहां पे वुमेन बहुत अच्छा काम कर रही हैं, दूसरा हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे अमेरिका में, विजिट करके आए हैं, वहां पे उन्होंने देखा कि लाइक अमेरिका में एक तो ऑनलाइन काम बहुत चल रहा है, एक वुमेन्स बहुत अच्छा काम करती है वहां पे, वुमेन्स लगी हुई हैं, और दूसरा एक वहां पे ऑनलाइन काम को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। लाइक ट्रेडिंग होगी, चाहे स्टॉक मार्केट होगा, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग होगा, ये लोग वहां पे बहुत सारा काम करते हैं कि वो जॉब्स पे वहां के लोग डिपेंड ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इंडिया में आके मोदी जी ने देखा कि यार हमारे यहाँ पे तो जॉब्स की ज्यादा दिक्कत है इंडिया में, तो ऐसा कौन सा काम है? नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें जॉब्स की दिक्कत खत्म हो जाती है, स्टूडेंट्स ही एक दूसरे की हेल्प करते हैं उनको वर्क प्रोवाइड करने में। तो उन्होंने इसकी स्टडी भी शुरू करवा दी कि अरे फ्यूचर जीडीपी इंडिया की बहुत अच्छी लेके जाएगी नेक्स्ट लेवल पे। तो उन्होंने ये इसकी स्टडी भी शुरू करवा दी अब नेटवर्क मार्केटिंग की। तभी मैंने आपको बुक्स में पीछे दिखाया, बाकी अब गूगल आपके फोन में है, आप वहां पे चेक कर सकते हो, सर्चिंग कर सकते हो अपने लेवल पे, है ना। तो क्लियर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब क्या चीज है? डिजिटल नेटवर्किंग तो करनी है, ठीक है। अब डिजिटल नेटवर्किंग तो करनी है, पर डिजिटल नेटवर्किंग किस फील्ड में करनी है ना। अब हम सब डिजिटल नेटवर्किंग तो करनी है, पर डिजिटल नेटवर्किंग किस फील्ड में करें? तो हमने क्या देखा, आपको मैं एक चीज बताता हूँ। हमने डिजिटल नेटवर्किंग करने के लिए मार्केट में बहुत ज्यादा रिसर्च करी,
ठीक है, हमने बहुत इंटेंस रिसर्च करी कि हमने देखा कि मार्केट में ट्रेंड में चल रहा है। बहुत ज्यादा डीपली रिसर्च करने के बाद हमने क्या पाया, इंडिया की मार्केट में आज के टाइम पे लोगों को एक हेल्थ चाहिए और एक वेल्थ चाहिए, मतलब पैसा और अच्छी सेहत, ये दो चीजें इंडिया की मार्केट में चाहिए। इसकी लेटेस्ट एग्जांपल पीछे कोरोना आया था ना, अभी कोरोना आया, हम सब स्टूडेंट्स की स्टडी बंद, एम्प्लॉयज की जॉब बंद, जो जिसकी जॉब ऑनलाइन हो सकती थी उनको ऑनलाइन काम करते रहे, जॉब चलते रहे, बाकी की जॉब बंद, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बंद, फैक्ट्रियां बंद, कोई काम नहीं, पूरी दुनिया रुक गई थी एक तरह की कोरोना की आने की वजह से। क्यों? कहते कि अगर हम बंदे ही नहीं बचे तो क्या फायदा मार्केट का, दुनिया का, है ना। तो ये चीजें, इसीलिए हेल्थ बहुत जरूरी है। तो हम हेल्थ में तो डील करते हैं, ठीक है जी, हम हेल्थ सेगमेंट में तो डील करते हैं, और दूसरा इस फील्ड में काम करते हैं तो पैसा भी कमाएंगे। हेल्थ और वेल्थ दोनों प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व हो रही है। तो हम एक ऐसी इंडस्ट्री को चूज कर रहे थे कि जो अब हेल्थ एंड वेल्थ में डील करे, ठीक है जी। हमने डिजिटल नेटवर्किंग तो करनी है, हम किस में करनी थी, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है टीम 564, अब वो इसमें डील करना चाहती थी। तो हम बहुत एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ रहे थे टाई अप करने के लिए। तो हमने एक अमेरिकन एमएनसी देखी जिसका नेम था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। फॉरएवर लिविंग एक अमेरिकन एमएनसी है, हमने इनके साथ टाई अप करा। अब क्या चीज है, ये एक प्राइवेट ओन कंपनी है। अब इसकी कंपनी के बैकग्राउंड की बात करें, ये प्राइवेट कंपनी है और ऊपर से ये कैश रिच है, डेप्ट फ्री, मतलब इस कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, प्रॉफिटेबल इन्वायरमेंट वाली कंपनी है जो हेल्थ में डील करती थी, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है। और ये कंपनी का बैकग्राउंड देखा जाए तो हमने देखा कंपनी बहुत पुरानी है, मतलब मेरी एज से डबल एज कंपनी को मार्केट में ऑलरेडी काम करते हो गए, मतलब 44 ईयर से ये कंपनी मार्केट में चल रही है। जो फॉरएवर कंपनी है 44 इयर्स की ये कंपनी है मार्केट में चलते हुए, और ऊपर से ये वर्ल्ड वाइड लेवल पे चल रही है, ग्लोबली चल रही है, 169 प्लस कंट्रीज में ये कंपनी का काम चल रहा है। तो हमने इस इंडस्ट्री के साथ टाई अप करा कंपनी के साथ। अब इसमें होता क्या है, अब इसमें अर्निंग की बात करें, देखो जब आप हमारे साथ काम शुरू करोगे तो आप नोवस कस्टमर लेवल पे शुरू करोगे, जो सबसे छोटा सा आपको स्टार्टिंग में दिख रहा है। अब वहां से शुरू करोगे, धीरे धीरे जैसे स्कूल में प्रमोशन होती है ना, 5th के बाद 6th क्लास आती है, 7th आती है, ऐसे 10th के बाद +1 +2, फिर कॉलेज, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन का मास्टर्स, फिर हम जॉब करते, लाइफ में प्रमोशन होती है ना हर फील्ड में। तो वैसे ही एक एक करके हमने ये सारी प्रमोशनें करनी है। मैंने भी आपकी तरह नोवस कस्टमर लेवल से काम शुरू करा था, देन उसके बाद मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर बना, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, देन मैनेजर, ये सारे लेवल मैंने क्वालिफाई करे विद इन 18 मंथ्स। ठीक है जी, आपको भी हम सिखाएंगे कैसे प्रमोशन होगी इसमें, ठीक है। अभी क्या कि आपका फ्यूचर इस फील्ड में सेफ है। अब आगे करें, देखो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी गर्ल्स ने काम शुरू करा जो ऑलरेडी स्टडी के साथ पार्ट टाइम में काम करके 5-10 हजार कमाना चाहते थे, पर वो ज्यादा ही कमा रहे हैं। कोई लड़की आते ही 1 घंटा 2 घंटा देके 6,000 कमा रही है, कोई 14 हजार की अर्निंग कर रही है। जितना टाइम, जितनी स्किल, टाइम पुरानी होते जाओगे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, है ना। टाइम के साथ साथ हर फील्ड में इंटरेस्ट भी आता है, हम स्किल भी सीख जाते हैं। तो धीरे धीरे स्टार्टिंग में इनकम कम होगी, 5-10 हजार, धीरे धीरे जैसे 3 महीने 4 महीने आपको भी होंगे तो आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी, राइट, जैसे इनकी बढ़नी है। अब आगे चले, हाउ टू स्टार्ट। अब इसमें काम शुरू कैसे करना है, अब आपको मैं वो थोड़ा बताता हूँ। अभी आपने करना क्या है, आपके मोबाइल फोन में ऐप स्टोर और प्ले स्टोर होगा, ठीक है। अगर आपके पास iOS प्रोसेसर है तो आपके फोन में ऐप स्टोर होगा, अगर एंड्रॉइड फोन है तो प्ले स्टोर होगा। अभी क्या करना है, वहां पे आपने अपना ऐप स्टोर और प्ले स्टोर ओपन करके सर्च करना है माई फॉरएवर इंडिया, मैंने लोगो डाल रखा है, आप देख लो। आपने ये ऐप को वहां से डाउनलोड करना है, ठीक है जी। आपने अपने मोबाइल फोन में ये ऐप को डाउनलोड करना है। देन उसके बाद इसी ऐप के अंदर आपने क्या करना है, आपने एक फॉर्म फिल करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है रजिस्ट्रेशन, कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री में आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अब करना है क्या, आपने ऐप को फिल करना है, ओपन करके एक फॉर्म फिल करना है, और ऊपर से इस वीडियो के बाद आपको भी कॉल आने वाली है, आपको वो 2-3 वीडियोस और प्रोवाइड करेंगे 5-5 10-10 मिनट की, ठीक है। वो आगे का प्रोसेस थोड़ा बताएंगे आपको कि आगे क्या आपको करना होगा, ठीक है। आपको वो अटेंड करना है और आपको हमारी ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट बनना है। आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी, हम आपको पहले सिखाएंगे यहाँ पे काम करना कैसे, ठीक है। आपकी ट्रेनिंग शुरू होंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको सिखाएंगे कैसे काम करना है। आप देखी जाओगे, ट्रेनिंग का पार्ट बनोगे, आप काम सीखते जाओगे, और देन उसके बाद सीख जाओगे तो करोगे तो पैसा भी आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, अब आपने करना है क्या है, अभी आपको क्या करना है, एक फॉर्म फिल करना है और 2-3 वीडियोस मिलेंगी वो देखनी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि हमारी एक 2 दिन की वर्कशॉप है। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि ये 2 दिन की वर्कशॉप है। अभी फर्स्ट डे था, ठीक है। आपको मैंने हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंट्रोड्यूस करवा दिया। आई नो आपको अभी समझ नहीं आया यहाँ पे काम करना क्या है,
आपके माइंड में सब समझ आ गया कि ऑनलाइन काम तो करना है, सब कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग, तो हमें भी ऑनलाइन काम करना चाहिए, ये भी समझ आ गया, डिजिटल नेटवर्किंग करनी चाहिए, स्टार्टअप कैसे करना है, ऐप डाउनलोड करना है, ये सब मैंने आपको सब बता दिया। पर आपको ये नहीं पता लगा कि यहाँ पे काम करना क्या है ना? आपके माइंड में यही क्वेश्चन है, नहीं यहाँ पे काम करना क्या है? देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको खुद ही नहीं काम बताया, आपको कैसे पता लगेगा? पॉइंट है ना। और दूसरी चीज, पहले दिन में कुछ भी नहीं बताया जाता, पूरा डिटेल में नहीं कवर होता। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज जाओगे, पहले दिन में क्या पूरे साल का सिलेबस पढ़ा दिया जाएगा? द आंसर इज नो। अगर अभी बात करूं, अभी आप जोन से भी सेमेस्टर में हो सॉरी, क्या कल के दिन में एक लेक्चर में आपका पूरा सिलेबस कवर हो सकता है पूरे सेमेस्टर का? द आंसर इज नो। एक लेक्चर में कोई टॉपिक पर्टिकुलर टीचर कवर करवाती है ना। तो ऐसे ही आज में इंट्रोडक्शन सेशन था, मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। ऐसे ही आप 2-3 वीडियोस देखोगे, आपको हमारे प्रोजेक्ट का थोड़ा बहुत और आइडिया मिलेगा। देन नेक्स्ट वर्कशॉप आपको क्या बता रहे हैं कि कल एक ऐसी वर्कशॉप होने वाली है जिसमें हम आपको बताएंगे हाउ टू डू स्टार्टअप विद टीमफायर 64। मतलब कि आप हमारे साथ स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं, और आप पहले ही महीने से अगर फ्रेशर भी हैं तो भी 10-15 हजार कैसे कमा सकते हैं, हम आपको कल बताएंगे कि आपको क्या काम करना है, कैसे शुरू करना है। पर उससे पहले आपको एक फॉर्म फिल करना है और 2-3 वीडियोस को देखना है। और आपको मैं बता दूं कि हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स हैं, हमारे पास ज्यादा वैकेंसीज नहीं है। फटाफट से फॉर्म फिल कर लेना, 5 मिनट का प्रोसेस है। अभी ऐप डाउनलोड करके इस वीडियो के बाद आपने वो डाउनलोड करना है, अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। आपको कंपनी की तरफ से वेलकम लेटर आ जाएगा मेल में। जैसे फॉर्म फिल होगा, वेलकम लेटर मेल में आपको रिसीव हो जाएगा, तो आपकी एंट्री हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, फिर आप कल का सेशन लगाने के लिए हो जाओगे पास, ठीक है। आप कल की वर्कशॉप अटेंड कर सकते हो। कल की वर्कशॉप के बारे में बताऊं आपको मैं, तो मैं आपको डिटेल में बता दूं, जो कल वर्कशॉप देने वाले हैं वो मेरे ही टीम लीडर हैं। इनका नेम अशमनदीप सिंह है। हम दोनों ने मिलकर काम शुरू करा था 2020 में, इन्होंने मेरे साथ काम शुरू करा था, 2020 में मेरे साथ इन्होंने काम शुरू करा था, मिलके शुरू करा। आज की अगर इनकी मैं बात करूं, इनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है जी। और ये लोगों को ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को गाइड कर चुके हैं कि आप भी कैसे अर्न कर सकते हो हमारे साथ ऑनलाइन काम करके, ठीक है। एक्सपीरियंस है, वेल ट्रेन्ड है। आपको कल ये बताने आ रहे हैं कि आप हमारे साथ कल स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं। अगर आप कल की वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन फटाफट से करो, ऐप डाउनलोड करो, फॉर्म फिल करो, फटाफट से रजिस्ट्रेशन करो। कल आपको डिटेल में पता लगेगा आपको क्या काम करना है और कैसे स्टार्टअप करना है। बाकी मेरी तरफ से टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आज की मीटिंग सिर्फ इतनी थी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।